नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के अगले चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर में क्या-क्या होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंस इन दिस चैप्टर इज़ कि माइकल हेंचर्ड की जो बेइज्जती हुई है दिन पिछले दिन नहीं हुई है, उसी दिन हुई है, ये उसी दिन की घटना है। तो बहुत ही बेइज्जत महसूस करता है क्योंकि जिस आदमी को उसने शुरू से लेकर के और अब तक इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से शुरुआत में डोनाल्ड फारफ्रे अपने पैर यहाँ पर टिका पाया, उसी ने उसको कॉलर से पकड़ करके खदेड़ करके बाहर किया। और जब खदेड़ करके बाहर किया तो उसको उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहां पर ल्यूसेटा बाकी लेडीज से कह रही थी कि नहीं नहीं, माइकल हेंचर्ड का कोई रोल नहीं है मेरे हस्बैंड के आगे बढ़ने में। माइकल हेंचर्ड तो माइकल हेंचर्ड है, वो तो कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने टैलेंट के दम पर जो भी कुछ हासिल किया है वो ये हासिल किया है। और ये बात माइकल हेंचर्ड सुन लेता है और माइकल हेंचर्ड को अब दो तरफ से चाकू लग गया। एक तो फारफ्रे ने उसको बेइज्जत किया, दूसरी तरफ ल्यूसेटा ने भी उसके बारे में ये बोल दिया। तो अब वो उसी कॉलर को देख रहा है जहां पर डोनाल्ड फारफ्रे ने उसको पकड़ा था और बेइज्जत फील करता है। ल्यूसेटा ऑन द अदर हैंड, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा दिन हुआ है। सुबह सुबह उसने दिन की शुरुआत में रॉयल पर्सनेज से हाथ मिलाया है। यहां तक बातें हो रही हैं कि डोनाल्ड फारफ्रे को शायद नाइटहुड भी दिया जाए। माइकल हेंचर्ड अब तिलमिला जाता है। अब उसको बदला लेना है, उसको ऐसा बदला लेना है कि आज या तो आर हो जाए या पार हो जाए। तो वो क्या करता है, वो डोनाल्ड फारफ्रे को एक नोट पहुंचाता है और उसको ये कहता है कि मेरे को अभी ग्रेनरीज में मिलो। ग्रेनरीज जहां पर वो बोरे वगैरह इकट्ठा करते हैं पूरे पूरे जहां में नहीं, पूरे गांव भर के इलाकों में जहां से फसल कट के आती है उनको बोरों में डालते हैं। तो बोरे जहां पे इकट्ठा होकर के वो बड़ा सा स्टोर रूम होता है, उसको ग्रेनरीज कहा जाता है। तो माइकल हेंचर्ड वहां पहुंचता है। माइकल हेंचर्ड जैसे ही पहुंचता है, वो सीढ़ी चढ़ता रहता है साइलो की, और उसके दिमाग में आता है कि मैं तो स्ट्रांग आदमी हूं, ये तो मेरे से वैसे ही हार जाएगा। कौन? डोनाल्ड फारफ्रे। तो वो क्या करता है, अपने दाएं हाथ को पूरा का पूरा ऐसे बांध देता है रस्सी की सहायता से। एंड अब वो कहता है कि ठीक है, अब मैं बाएं हाथ से उसका मुकाबला करूंगा। तो वो चौथी मंजिल पर पहुंच जाता है साइलो की, और वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है जहां से बोरों को नीचे ऊपर रस्सी की सहायता से ऊपर नीचे किया जाता है। तो वहां से वो देखता है कि जो ग्रीन डोर है, जो भी ग्रेनरीज का है, वहां से दरवाजा खुलता है। डोनाल्ड फारफ्रे अंदर आता है और डोनाल्ड फारफ्रे गाना गा रहा है। वो उसको पता ही नहीं कि माइकल हेंचर्ड उसे उसके साथ क्या करने वाला है। और डोनाल्ड फारफ्रे इस तरीके से आता है कि वो माइकल हेंचर्ड से थोड़ा गुफ्तगू करेगा, फिर निकल जाएगा अपनी जर्नी पर, उसको बाहर जाना है कहीं पर ना। उसके बाद वो क्या करता है, माइकल हेंचर्ड ऊपर वेट कर रहा होता है। डोनाल्ड फारफ्रे सीढ़ियां चढ़ता है ऊपर आता है। तो माइकल हेंचर्ड सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देता है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। माइकल हेंचर्ड कहता है कि यहाँ पर ना तू मेयर है, ना यहाँ पर तेरे पास तेरे पैसे आएंगे, यहाँ ना यहाँ पर तेरी बीवी है। अब तू और मैं एक जैसे हैं, और हम मैं तेरे को चैलेंज करता हूं कि तूने मेरे को पकड़ा कैसे, तूने मेरे को मेरी बेइज्जती कैसे की। तो डोनाल्ड फारफ्रे कहता है कि मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, तू बेइज्जती कर रहा था। बेइज्जती आप कर रहे थे, बेइज्जती आप रॉयल पर्सनेज की कर रहे थे ऐसे फटे कपड़ों में, जबकि आप काउंसिल के मेंबर है नहीं, तब भी आप ये काम कर रहे थे, विच इज अ वेरी बैड थिंग टू डू। तो माइकल हेंचर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि चल जो भी हो जाए। ये नीचे खाई देख रहा है, वो बड़े डोर पे खड़े रहता है जिसके नीचे 40 फुट नीचे, मतलब 40 फुट ऊपर है वो जगह जहां पर फारफ्रे और माइकल हेंचर्ड बात कर रहे हैं। तो माइकल हेंचर्ड कहता है चल हम एक रेसलिंग का मैच करते हैं, मौत का खेल खेलते हैं। जो जीतेगा वो यहीं पर रहेगा, जो हारेगा वो नीचे गिर जाएगा। मतलब दोनों दे आर गोइंग टू फाइट ईच अदर। दोनों को एक दूसरे को धक्का देना है नीचे की तरफ। जो नीचे गिरेगा, डन एंड डस्टेड। अब बोल देना कि एक्सीडेंट से हुआ या सच बोल देना, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब फारफ्रे कहता है ठीक है। तो दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो जाती है। 2-3 बार फारफ्रे को नीचे गिराता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, और लास्ट में पूरी हसलिंग के बाद फारफ्रे नीचे गिर जाता है फ्लोर पे। अब उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसका सर उस सिल से बाहर की तरफ लटक रहा है। माइकल माइकल हेंचर्ड को सिर्फ इतना करना है कि उसको थोड़ा सा धक्का देना और सीधे नीचे गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करने वाला होता है, माइकल हेंचर्ड की आंखें डोनाल्ड फारफ्रे से मिलती हैं। माइकल हेंचर्ड की आंखें डोनाल्ड फारफ्रे से मिलती हैं, और माइकल हेंचर्ड नहीं कर सकता। अब माइकल हेंचर्ड उस आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसको वो इतना प्यार करता है।
करता था। तो फारफ्रे को जाने देता है और माइकल हेंचर्ड किसी कोने में बैठ जाता है ऐसे इस पोजीशन में, और फारफ्रे जहां जर्नी पे जाना था चला जाता है। अब माइकल हेंचर्ड के दिमाग में वो सारे चीजें, फ्लैशबैक जो होता है ना, कि कैसे वो शुरुआत में आया था, कैसे फारफ्रे की उसने हेल्प की थी, फारफ्रे का कैसे वो फेवरेट हो गया था, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। और थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि ये मैंने गड़बड़ कर दी, ये मैंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब क्या हो सकता है, अब मेरे को अपोलोजाइज करना पड़ेगा। वो फारफ्रे के घर जाता है अपोलोजाइज करने, एंड वहां पर वो देखता है कि फारफ्रे तो कहीं जा रहा है। उसने एबल विटल के साथ जो बात थी वो सुन ली है कि उसको बाहर जाना है, एंड उसको जाना था बडमाउथ बिजनेस के काम से। अब वो जाएगा कहीं और, क्योंकि उसको एक लेटर मिला है। उस लेटर में लिखा है कि आपको बहुत ही जल्दी वेदरबरी भी आना पड़ेगा, और जल्दी आना पड़ेगा। तो फारफ्रे को लगता है कि ये लेटर किसने लिखा है, क्योंकि नाम तो है नहीं कुछ। तो व्हाट ही डज कि वो मान जाता है कि चलो मैं वेदरबरी ही जाऊंगा। और ये बातें माइकल हेंचर्ड सुन लेता है कोने से। अब वो अपोलोजाइज करने तो घर जा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि फारफ्रे जा रहा है। तो अब उसको वेट करना पड़ेगा कि फारफ्रे आए, मैं उससे माफी मांगू, वो मुझे माफ करे। तो जब तक फारफ्रे आता है, माइकल हेंचर्ड क्या करेगा? माइकल हेंचर्ड सिर्फ एक काम कर सकता है, वो वेट करेगा। अब वो वेट करते करते, चलते फिरते, कभी इस स्ट्रीट में कभी उस गली में इधर उधर घूमता रहता है, और लास्ट में कैस्टर ब्रिज से थोड़ी सी दूर एक स्टोन ब्रिज पे खड़ा हो जाता है। स्टोन ब्रिज के नीचे पानी बह रहा होता है। पानी में देखता है कि वो जो लहरें को देख रहा होता है, और उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं कैस्टर ब्रिज से, जो कि अनयूजुअल थी। और उसको लगा होगा कि आवाजें तो आती रहती हैं, आज इतना बड़ा दिन था, कुछ ना कुछ तो हो रखा होगा। देन वो अपनी ही खोई भी यादों में या रेट्रोस्पेक्शन में खो जाता है। तो दिस इज द समरी, एंड इफ यू वांट टू रीड अबाउट दिस, यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।